हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि आस्था, संयम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती है, लेकिन इनमें निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायिनी माना गया है। यह व्रत सभी 24 एकादशियों के फल को एक साथ देने वाला माना जाता है। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष निर्जला एकादशी का पावन व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून की रात 2:15 से होगी और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। व्रतधारी जनवरी 6 जून को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे और इसका पारण 7 जून को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण का श्रेष्ठ समय 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रत खोलने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले विशेष भोग। निर्जला एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की विशुद्ध आराधना का पर्व है। इस दिन भोग अर्पण करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कौन कौन से भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। केले का भोग। भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय फल माना गया है। यह फल सात्विक, शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर होता है। केले के साथ तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के कोई भी भोग भगवान विष्णु द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। केले का भोग लगाने से व्रती को सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। पीली मिठाई। पीले रंग को वैदिक परंपरा में समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केसर बर्फी आदि चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पंजीरी का भोग। पंजीरी, जो गेहूं के आटे, घी, शक्कर और सूखे मेवों से बनाई जाती है, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग है। यह न केवल उनके आशीर्वाद को आकर्षित करती है, बल्कि व्रती के जीवन से पाप, बाधा और दरिद्रता का नाश करती है। साबूदाने की खीर। निर्जला व्रत के दिन साबूदाने की खीर का भोग ग्रह दोषों से मुक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह भोग न केवल भगवान विष्णु, बल्कि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं। मखाने की खीर। मखाने, जिन्हें लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है, से बनी खीर भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में मिठास, सुख और संतुलन आता है। यह भोग दाम्पत्य जीवन और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। नारियल। नारियल को त्रिनेत्रधारी फल माना जाता है, जो त्रिलोकपति विष्णु को समर्पण का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से व्रत की पूर्णता और निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। नारियल जल अर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है और इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल या शक्कर से तैयार किया जाता है। यह देवताओं के स्नान और भोग दोनों में प्रयोग किया जाने वाला पवित्र द्रव्य है। पंचामृत चढ़ाने से पापों का नाश, आत्मा की शुद्धि और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी दल। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के समान माना गया है। बिना तुलसी के कोई भी भोग उन्हें स्वीकार्य नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि एक तुलसी पत्र अर्पण करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। ताजे फल। केला, पपीता, अमरूद, अंगूर जैसे ताजे फल अर्पित करना शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। फल अर्पण करने से प्राकृतिक ऊर्जा के माध्यम से पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह जीवन में धन धान्य, ऐश्वर्य और संतोष लाने वाला माना गया है। निर्जला एकादशी केवल निर्जल उपवास का दिन नहीं है, यह वह दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने तन, मन और आत्मा से भगवान विष्णु की आराधना करता है। इस दिन विधिवत व्रत करना, पूजन करना और श्रद्धा से भोग अर्पित करना जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के कल्याण को सुनिश्चित करता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस दिन व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में स्थिरता,
समृद्धि और शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको निर्जला एकादशी के बारे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य एवं प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।